नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, हम हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं। तरह तरह के प्रश्नों के, तरह तरह की जिज्ञासाओं के उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अलग तरह का प्रश्न लेके आए हैं जो आपके मन में, यहाँ तक कि हमारे मन में भी बड़े, अभी तक देखिए कितनी बार आपने देखा होगा, लेकिन कितनों के मन में आया होगा मुझे पता नहीं, मगर ये प्रश्न मुझसे एक बच्चे ने पूछा और उस बच्चे ने पूछा तो मुझे भी इसका उत्तर देखना पड़ा, सोचना पड़ा। मैंने इस बारे में काफ़ी इधर उधर इंटरनेट पे और बहुत सारी किताबों को देखने के बाद मैं आपको इसका उत्तर देने में सक्षम हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी को खून देते हैं, रक्तदान अच्छी बात है, रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। 6 महीने में एक बार आप अपना खून दे सकते हैं। आप सोचोगे इसमें क्या है, इससे जुड़ा क्या प्रश्न हो सकता है। किसी को आप खून देते हैं, उसके शरीर में आपका खून चढ़ता है, तो क्या सवाल है, क्या आपका डीएनए भी उसे चला जाता है? डीएनए, आरएनए या आनुवंशिक कोड होते हैं और आपकी जीन में होते हैं, तो डीएनए क्या उधर चला जाता है? सवाल बहुत अच्छा पूछा बच्चे ने कि क्या डीएनए भी हम दे देते हैं, डीएनए उधर जाता है जब किसी को रक्तदान करते हैं। आपको क्या लगता है? पहले अपने कयास जरूर लगाइए, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि क्या होता है। दोस्तों बड़ी रोचक चीजें, जब मैंने इसके बारे में खोज करी तो बड़ी रोचक चीजें, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, खोज करना जरूरी, रोचक चीजें मुझे पता चली। एक पिंट, एक पॉइंट भी कह सकते हैं आप, एक यूनिट ब्लड की जो होती है, मैंने कहा कुछ चीजें अंग्रेजी में, हिंदी में उन्हें आप सही नाम नहीं दिया गया, अगर आप कह सकते हैं तो एक मात्रक कह सकते हैं अगर आप हिंदी बनाएं। इसमें 525 मिलीलीटर यानी मिलीलीटर रक्त होता है। देखा आपने, एक पॉइंट या एक पिंट या एक मात्रक में 525 मिलीलीटर रक्त होता है। अच्छा, रक्त में क्या होता है? जो मुख्य चीजें वो मैं बता रहा हूं, काफी सारी चीजें होती हैं। 55 यानी 55% होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो आप दान करते हैं, उसकी बात बता रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद 45 यानी 45% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और 1% से भी कम, ये लेस देन का कम, इससे भी कम होती हैं सफेद रक्त कणिकाएं। मजा लीजिए इस वीडियो का, क्योंकि इसमें वो चीज आपको जानने को मिल रही जो वास्तव में एक उत्सुकता का विषय है। दोस्तों, डीएनए इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, बस इनमें होता है जो 1% से कम होती है। लेकिन अब खेल कहां आता है? खेल ये आता है दोस्तों कि एक यूनिट ब्लड जब आप किसी को दान करते हैं, एक यूनिट ब्लड जब आप किसी को दान करते हैं, तो उसमें 40, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट में 40 खरब से अधिक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो सफेद, जो 1% से कम होती हैं, वो 10 लाख से कम होती हैं, 10 लाख के करीब मान लीजिए। तो ये तो बहुत मात्रा में नहीं आती, पर फिर भी आप कहेंगे 10 लाख गई, तो डीएनए के लिए तो एक भी बहुत है। पर वहां पर जाकर जब दूसरे शरीर में ये चीजें ट्रांसफर होती हैं,
तो वहां पर ये सफेद रक्त कोशिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त की जो 1% से कम होती हैं, ये ना तो अपने आप को पुनः सर्जित करती हैं, अपना दोबारा प्रतिरूप बनाए ऐसा नहीं करती, और ना जनरेट होकर किसी और तरीके से पुनरुद्भवन करके बड़ी होती हैं। तो वहां जाती हैं, धीरे धीरे इनका डीएनए जो होता है वो भी निचले स्तर पे पहुंच जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर में मिलके आपके शरीर को जितना काम आती हैं उतना काम दे के खत्म हो जाती हैं। और वैसे भी रक्त कणिकाओं की जो उम्र होती है, जो बनती रहती है, शरीर बनाता रहता है, तो इनकी उम्र 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। इस बीच में शरीर नहीं बना रहता। उस समय शरीर को इसलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसमें अपने दैनिक कार्यों को चलाने के लिए भी उतनी ऊर्जा नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन सब जगह पहुँचाता है ना खून, तो उतनी चाहिए होती है। तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आपकी बोन मैरो से मुख्यतः खून बनता है, अस्थि मज्जा जिसे कहा जाता है। लेकिन आज सवाल ये था कि खून के साथ जब किसी को, मैं फिर से कहूँगा, रक्तदान से पीछे ना हटिएगा। आपका खून किसी का जीवन बचा सकता है, लेकिन जब खून आप किसी को देते हैं तो डीएनए देते हैं? इसका उत्तर है नहीं। नहीं अंत में इसलिए क्योंकि वास्तव में डीएनए जो जाता भी है वह अप्रभावी होता है। आपके शरीर का डीएनए बदल दे ऐसा कुछ उसमें वो असर नहीं होता। तो खून देते हैं पर डीएनए नहीं देते। और क्यों नहीं देते ये मैंने आपको सारा बताया। हमारे चैनल जिज्ञासा पर आपका ये शो, इस तरीके के जिज्ञासाओं के उत्तर आपके मिलते रहेंगे। देखते रहिए। नमस्कार।